नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव पिंकी और साथ ही यूपी 112 के महानिरीक्षक रहे शिष्टाचार उन्होंने भेंट किया और ऐसे में ये मुलाकात प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया को प्रभावित बनाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपने विभागों की नवीनतम प्रगति और योजनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में यूपी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाई छू रहा है और इस प्रकार की भेंट वार्ताएं सुशासन और साथ ही जन कल्याण को और मजबूती प्रदान करेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 और 28 दिसंबर को 2 दिवसीय सम्मेलन में गोरखपुर शामिल होंगे और जिसके चलते पुलिस मुख्यालय में होने वाले 11 सत्र सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे और इसी के साथ व्यवस्था जो है वो साइबर क्राइम, महिला अपराध नियंत्रण जैसे विषयों पर वो चर्चा करेंगे। तो वहीं यूपी के अमरोहा में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि नाली निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। बता दें कि झगड़े में लाठी डंडे, ईंट पत्थर और फावड़े से जानलेवा हमला किया गया है। दबंगों के हमले में महिला, बच्चे समेत कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद से मकान की छत पर चढ़कर दबंगों ने कहर बरपाया है। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। तो वहीं यूपी के बांदा में पुलिस को एक और मामले पर 13 साल बाद सफलता मिली है। देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर पुलिस अभिरक्षक से फरार कर पुलिस की राइफल लूटकर भागने वाले संदीप के पैर में गोली मारकर पकड़ लिया है और 1 लाख के इनामी अभियुक्त को जनपद बांदा के एसओजी और थाना पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर के सूचना के बाद से ये कार्रवाई की गई है और संदिग्ध व्यक्ति तमंचा लिए सोना खदान के लिए बैठकर शराब पी रहा था और पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर भी किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम संदीप बताया है और उसके पास से उसे और उसके 13 साथियों को सन 2012 में चित्रकूट से पेशी करा के बांदा लाया जा रहा था और तभी उसने अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर रास्ते में मिर्ची पाउडर पुलिसकर्मियों की आंखों में डालकर पुलिसकर्मियों को राइफल लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौन और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी संदीप नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी, इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका उपचार किया जा रहा है। इसकी हालत ठीक है। प्रकरण के संबंध में स्पष्ट करना है कि ये संदीप और 12 अन्य अभियुक्त जो वर्ष 2012 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए थे, ये चित्रकूट से पेशी से लौट रहे थे। अतर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये जो पेशी में इनके साथ पुलिस ला रही थी, उसमें मिर्ची झोंक करके फरार हुए थे। पुलिस और एसटीएफ के द्वारा ये 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके वापस जेल भेजा गया था। ये संदीप जो है विगत 13 वर्ष से लगातार फरार चल रहा था, भेष बदल करके इधर उधर रह रहा था। आज ये हम पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा के नेतृत्व में ये जो है सहायक पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष मटौंद और एसओजी को लगाया गया था और इनके द्वारा लगातार 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में देर रात पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि आज से 13 साल पहले चित्रकूट के न्यायालय से एक अभियुक्त को बांदा न्यायालय लाया जा रहा था पेशी पर। तभी वह अभियुक्त अपने लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों के साथ पुलिस की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल करके और वह अभियुक्त राइफल के साथ फरार हो गया था। हालांकि पुलिस के द्वारा सन 2015 तक 12 लोगों को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया था। वहीं संदीप नामक व्यक्ति जो कि
लगातार 13 सालों से फरार था। पुलिस को सूचना मिली कि वह मठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब पी रहा है अवैध असलहे को लेकर के, तभी पुलिस ने घेराबंदी की। वहीं पुलिस को घेराबंदी देखते ही उसने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया। पुलिस ने बचाव करते हुए उसके ऊपर भी फायर किया, जिस पर संदीप के गोली जा लगी। हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लगभग 13 साल के बाद फरार अभियुक्त संदीप को अवैध तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस के द्वारा घायल संदीप को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने के बाद बांदा जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा घायल अभियुक्त का इलाज जारी है। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर तो वहीं सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शनिवार को अंबेडकर नगर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वह अकबरपुर सर्किट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद से पार्टी के कार्यकर्ता के पिता की शोक सभा में शिरकत करेंगे और इसी के साथ अंबेडकर नगर और पार्टी की व्यवस्थाओं का मुआयना भी करेंगे। खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पर भूमाफियों के द्वारा पंचायत भवन के बगल में रामलीला के भूखंड प्रभावित कब्जा करने का मामला अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से अरिया गांव सुर्खियों में है और इससे पहले पुलिस की मौजूदगी में भूमाफियों के द्वारा एक भूखंड पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया गया था। और इस बार भूमाफियों के द्वारा पंचायत भवन के खाली भूखंड पर, जिस पर 40 साल से ऊपर रामलीला का मंचन होता है, रामलीला समिति के सदस्य सुनील तिवारी ने कहा है कि वहां पर राजस्व और पुलिस की टीम मिली भगत से भूमाफियों के द्वारा बाउंड्री की जा रही है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। सर, ये मामला यहाँ पंचायत भवन की जमीन है सर, जिसपे रामलीला होता है। कुछ भूमाफियाओं द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करा के ये जमीन को दिखा रहे हैं कि हमारा बैनामा है, और जबकि सरासर गलत है। जिससे बैनामा ये लिए है उसकी चौहद्दी कहीं और है। ये चौहद्दी गलत दिखा के ये जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं पंचायत भवन की, जो कि 5 बिस्सा 3 धुर पंचायत भवन के नाम पट्टा है 1998 या 99 में सर। और उसी समय पंचायत भवन भी बना है बगल में, देख लिए। जहाँ पंचायत भवन है वही ना पंचायत भवन की जमीन रहेगी, कि जमीन कहीं और पंचायत भवन कहीं और रहेगा। अब भूमाफियाओं द्वारा कल यहाँ जमीन कब्जा किया जा रहा था 50-60 लोगों को लेके लाठी डंडों के साथ। जब कुछ लोग हिम्मत करके आए इनके पास कहने की भैया ये क्या कर रहे हो, आप रोको काम, तो वो लोग कहे नहीं रुकेगा काम, जो करना कर लीजिए। यूपी के कौशाम्बी में सीएमओ ने 2026 के कुंभ मेले को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। बता दें कि 2026 में प्रयागराज में होने वाले कुंभ को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के उपचार के लिए अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क कर दी गई है। और इसी के साथ सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की है। और इसी के साथ 4 चिकित्सा अधिकारी सहित कई डॉक्टर भी मौके पर मौजूद रहेंगे। कौशाम्बी में स्वास्थ्य संबंधी समस्त सुविधाएं मुहैया करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जनपद से महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं महोदय के आदेशानुसार 4 चिकित्सा अधिकारी कुंभ में लगाए गए हैं। इसके अलावे 2 फार्मासिस्ट हैं, 2 डेंटल सर्जन हैं, मलेरिया इंस्पेक्टर हैं और 2 स्टाफ हैं। इन सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया है और ये लोग वहां ज्वाइन भी कर लिए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ मेले में सबसे बड़ी समस्या आती है कि एक्सीडेंट केसेस का, तो उसके लिए हम लोगों ने जो आपका कानपुर प्रयागराज हाईवे है उस पर हमारे 5 सरकारी अस्पताल चिन्हित किए हैं। मूरतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आलमचंद, नरसिंहपुर कछुआ ट्रामा सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करा इस्माइलपुर। इन सभी जगहों पर चिकित्सकों की तैनाती है और प्रचुर मात्रा में चिकित्सक, इमरजेंसी मेडिसिन, सारे इक्विपमेंट क्रियाशील कर दिए गए हैं कि किसी भी समय कोई भी परिस्थिति हो तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। पीलीभीत से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते भाई ने ही भाई की हत्या कर दी है। मामले की लेकर 14 दिसंबर को बताया गया है कि यहां पर सगे भाई के बीच जमीन को लेकर विवाद हो रहा था और आरोपी सगा भाई ने युवक को मारकर घर में ही दफन कर दिया। युवक की लाश पूरे 12 दिन बाद मिली है, जिसको जांच के दौरान पुलिस ने खोदकर निकाला।
घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में अब जुट गई है। अमरोहा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि जहां पर घने कोहरे के चलते डग्गामार बस ने ट्रैक्टर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिस दौरान भयंकर टक्कर लगने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद से बस चालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया, तो वहीं मृतक के परिजनों में आक्रोश बढ़ गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। संभल में आंगनबाड़ी केंद्र पर लगातार पोषण वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई जांच में लगभग 50 केंद्रों पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद से दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जांच के दौरान कुल 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की पड़ताल की गई है और इनमें से सभी 50 केंद्रों पर अनियमितताएं मिली है, जबकि 38 केंद्रों पर गंभीर गड़बड़ी पाई गई है। बताया जा रहा है कि पहले चरण का विभागीय जांच में 38 केंद्रों पर गड़बड़ी मिलने के बाद से जिलाधिकारी ने शेष 12 केंद्रों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है और इस समिति में खंड शिक्षा अधिकारी, ऑडिटोरियल और साथ ही ग्राम पंचायत प्रतिनिधित्व सहित शामिल रहेंगे और जांच के बाद अब जांच को तेज कर दिया गया है। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की गई है और जहां भी गड़बड़ी पाई गई है वहां पर जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खेड़ा ब्लॉक से कई सारे लोगों का फोन आया था हमारे पास कि बनिया खेड़ा में विशेषकर पूरा जयरोई हयात नगर और बुधनगर खंडवा, मझावली, गुमथल और रीठ और इस तरह से गांवों की शिकायत आई थी। जनरेटा भी था उसमें कि यहाँ पर पोषाहार की बहुत व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हो रही है और आप इसकी जांच कर लीजिए। तो हमने वहाँ की बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री दिलीप कुमार सिंह से कहा था कि आप देख लीजिए, आपके यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें आ रही हैं, पोषाहार का वितरण ठीक से नहीं हो रहा है, आप देखें इसे तो देख करके सही करें। करीब 1 महीने तक हमने उनका इंतजार किया, तो शिकायतें निरंतर आती रहीं। यहाँ 7 से 8 लोग मिलने भी आए थे, तो उनके द्वारा यहाँ कहा भी गया कि आपके यहाँ चीज़ें ठीक नहीं है और आपको भी 1 महीना हो गया फ़ोन किए हुए, आप भी उस पर कदम नहीं उठा रहे हैं। तो हमने ये डीएम सर के संज्ञान में डाला था कि सर इससे इस तरह शिकायतें हैं और इसकी जांच होनी जरूरी है। वहाँ के CDPO साहब को भी कहा है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं जो भी कारण हो। तो सर ने कहा था ठीक है, जांच करा लीजिए। तो एक कमेटी हमने गठित की थी जांच के लिए और उस कमेटी ने 10 तारीख से 14 तारीख तक जांच करी। उसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती रचना देवी यादव और हमारी मुख्य सेविकाएं थी जो नई चयनित हुई हैं और 2 BC थे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विशेषकर इसलिए रखे गए थे कि जिन भी लाभार्थियों का बयान दर्ज किया जाएगा इन गाँव में जाकर के उन सभी लाभार्थियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और वो रखी जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी इसलिए थी कि कल के लिए यदि कोई कहता है कि आपकी जांच रिपोर्ट ठीक नहीं है अथवा जो बयान दिए हैं उससे अलग बयान आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा उसमें लिखे गए हैं, तो इसलिए वो रखा गया है एविडेंस के रूप में, है हमारे पास संरक्षित। कभी आप सभी लोगों को, जितने मीडिया बंधु हैं, आपको समय हो तो आइएगा, हम उसको दिखाएंगे पूरा। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में घने कोहरे की वजह से कार अनियंत्रित होकर शारदा नदी में गिर गई। कार के नदी में गिरने की आवाज सुनकर वहां पर मौजूदा साधुओं ने कर्मचारियों को जानकारी दी, जिसके बाद से तुरंत ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और इससे कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और जिसके बाद से सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कार अभी भी शारदा नदी में ही पड़ी हुई है, जिसको क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जल शक्ति मंत्री ने SIR के मुद्दे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। साथ ही कहा कि जिस पार्टी को लोग मां समझते हैं वहां पर कभी गड्ढे में नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सेवा करने के लिए आई है और वहीं उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग उल जुलूल बातें करते हैं। 2017 के पहले ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी और लूट करते थे, उनका प्रदेश में यही एजेंडा था।
उन्होंने आगे कहा है कि आज डबल इंजन की सरकार है, करोड़ों लोगों को मकान मिल रहा है, नल का कनेक्शन मिल रहा है और सभी खुशहाल महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ वो कंबल वितरण कार्यक्रम में भी शिरकत हुई। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मां समझता और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार बनाता है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले और भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, जो उसका जीवन का लक्ष्य है। और बिना इसके किए किसी की क्या कि भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में जाए, कहीं जा सकती है, कहीं जा सकती है क्या? गरीबों की सेवा करने के लिए आई है भारतीय जनता पार्टी। और सपा जिस प्रकार की बातें करती है उल जलूल का, इस प्रकार की बात करना चाहिए। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार 17 के पहले केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, इसके अलावा उनके पास एजेंडा क्या था? आज हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज करोड़ों लोगों का मकान बन रहा है, नल का कनेक्शन घर तक पहुंच रहा है और सभी को देना है और सभी गरीबों का पक्का मकान अभी बनाना है 29 तक। सभी के सुविधाएं, भरपेट भोजन दे रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था फ्री है, शादियां बेटियों को हो रहा है और आज सभी लोग खुशहाल अपने को महसूस करते हैं। सड़कों का जाल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ट्रेनों का है, एयरपोर्ट का है, सड़कों का है। आज पर्यटक करोड़ों में, लाखों में लोग आ रहे हैं पर डे। चले जाइए राम जन्मभूमि स्थल, चले जाइए काशी विश्वनाथ, चले जाइए वृंदावन, चित्रकूट, विंध्याचल धाम, कहीं भी जाइए पर्यटक आ रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर चलने वाला रोजगार बढ़ता है। पार्टी सीतापुर क्षेत्र के फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया, जहां दो समुदाय के बीच हुए गोलीकांड में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि वारदात से 24 घंटे पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और केवल औपचारिक कार्रवाई कर दी। नतीजा ये हुआ कि हालात बेकाबू हो गए और घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्या कर दी गई है। ये थाना पड़ता है मिलिया सुल्तानपुर। इसमें पुरानी रंजिश का एक मामला चल रहा था, जिसमें 2011 में एक मर्डर हुआ था। उसी में जिसके पक्ष के परिवार का मर्डर हुआ था, उसमें ये लोग अभियुक्त थे जिनकी मृत्यु हुई है। जिनकी आज मृत्यु हुई उनके परिवार का उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप है कि रंजिशन उन्होंने आज बदला लेने के भाव से इनके ऊपर हमला किया और दोनों को जो सिर में किसी बांके से या किसी बड़ी रॉड से हमला किया, जिससे दोनों का सिर फट गया, जिससे मृत्यु हो गई दोनों पक्ष बाप बेटे की। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो नामजद अभियुक्त परिवार द्वारा बताए जाएंगे, सभी के ऊपर टीमें लिखनी हुई है अरेस्टिंग करने के लिए। इसमें कौशाम्बी में बिना अवकाश के सरकारी दफ्तर में ताला लटका रहा, जिससे फरियादी परेशान हो गए। बता दें कि यहां पर मुख्यालय स्थित विकास भवन में सरकारी कार्यालय में ताला झूल रहा है और बताया जा रहा है कि शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन बीती रात अवकाश कैंसिल कर दिया गया था, जिसके चलते फरियादी दफ्तर पहुंच गए और दफ्तर बंद होने से कड़ाके की ठंड में फरियादियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरियादी पेंशन, आवास और अन्य जरूरी कामों के लिए चक्कर लगाते रहे। लोगों का कहना है कि पहले से कोई सूचना न होने के कारण उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। कड़कती ठंड में ग्रामीण क्षेत्रों में आए फरियादी नाराजगी जाहिर करते हुए कहे हैं कि सरकारी दफ्तरों की ऐसी लापरवाही से आम जनता का भरोसा टूट रहा है और इस संबंध में अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका। सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने जनसंपर्क करते हुए लाहरपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क किया और कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीबों और बुजुर्गों और गरीब महिलाओं को कंबल बांटे। जनसंपर्क के दौरान जनता की समस्याओं को देखा, साथ ही उनकी जुबानी भरोसा दिलाया है कि अपनी समस्याओं को लेकर जल्द ही जिला प्रशासन को अवगत कराऊंगा और समस्याओं को निदान कराऊंगा। प्रदेश महासचिव ने बड़ा बयान दिया। संभल में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां पर घने कोहरे में भैंसों से भरी पिकअप और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते हादसे से पिकअप चालक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। इसी के साथ हादसे में एक भैंस की मौत और 3 भैंसें घायल हो गई हैं। घटना के बाद से ट्रक चालक फरार हो गया है, जिस कारण घटना के 45 मिनट बाद तक भी चालक पिकअप के कैबिन में फंसा रहा और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल अब जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DD24 भारत। नमस्कार।